ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के हमने अभी तक 34वें सूत्र तक विचार किया है। आत्मा के एकदेशित्व और सर्वदेशित्व को लेकर के चर्चा हो रही है और उसी चर्चा के अंतर्गत आत्मा कर्म करने वाला है, उसके कर्तृत्व को लेकर के आत्मा के एकदेशित्व को सिद्ध किया जा रहा है। आत्मा के कर्तृत्व को, आत्मा जो कर्म करता है वो कर्म जिस प्रकार से करता है उन कर्मों के कारण से, या उसके कर्तृत्व इस प्रकार की होती है कि वो गति करता हुआ, आने जाने की गति करता हुआ वो कर्म करता है। उस कर्तृत्व के माध्यम से आत्मा को एकदेशी सिद्ध किया जा रहा है। यह है प्रसंग। उसी प्रसंग में, पीछे के प्रसंग में ये स्पष्ट किया था कि आत्मा को कर्म करने वाला शास्त्र स्वयं स्वीकार करता है। इतना ही नहीं, विहार का उपदेश भी शास्त्र में, घूमने का, आत्मा घूमता है, ये घूमने का स्वभाव रखता है, आत्मा घूमने वाला है। उस घूमने के क्रिया से भी पता लगता है आत्मा कर्म करने वाला है। तो विहार का उपदेश भी शास्त्र में विधान किया है कि ऐसा विहार करो, ऐसे घूमो जिससे आपको अलग अलग कर्मों को करने का अवसर मिलेगा। तो आगे जाते हैं 35वां सूत्र, उपादानात्। उपादान से भी ये पता लगता है आत्मा कर्म करने वाला है। उपादान का अर्थ होता है ग्रहण करना। उपादान शब्द का अर्थ यहाँ ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, अपनाना है। वो कारण प्रक्रिया में उपादान वाला नहीं है। यहाँ पर जहाँ कारण की प्रक्रिया होती है वहाँ उपादान की चर्चा नहीं है। तो उपादानात्, तो ज्ञान को, शुक्र को, बहुत सारे विषयों को वो ग्रहण करता है, अपनाता है, स्वीकार करता है। शास्त्रों में शुक्र को ग्रहण करने की बात आई है, ज्ञान को ग्रहण करने की बात आई है। तो शास्त्रों में शुक्र को, ज्ञान को ग्रहण करने की बात कही गई होने से इससे भी पता लगता है आत्मा कर्म करने वाला है। तो आइए, आत्मा कर्ता अस्ति, आत्मा कर्म करने वाला है। श्रूयते ही उपादानम अस्य कर्म। श्रूयते ही, निश्चित रूप से शास्त्र में ये सुना जाता है कि अस्य, इस जीवात्मा का, उपादान रूपी कर्म अर्थात ग्रहण करना रूपी कर्म शास्त्र में स्पष्ट सुनाई देता है, अर्थात दिखाई देता है। जैसा कि तद एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय या एषो अंतर्हृदये आकाशः तस्मिन् शेते। तद एषां प्राणानां, वह एषां प्राणानां, इन प्राणों के, प्राण शब्द यहाँ पर इंद्रियवाची है। एषां प्राणानां, इन इंद्रिय रूपी प्राणों के, अर्थात इन इंद्रियों के, विज्ञानेन, विज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, इस विषयों का जो ज्ञान है उस ज्ञान को विज्ञानम, और विज्ञानेन का अर्थ है मन के द्वारा। एक है विज्ञानम और एक है विज्ञानेन। एक है कर्म में
और एक है करण में, साधन में। विज्ञानेन तृतीय विभक्ति है और ये करण अर्थ में है, अर्थात साधन अर्थ में है। और विज्ञानम जो है ये कर्म अर्थ में है। तो कहा है तद एषाम प्राणानाम विज्ञानम, उस इन प्राणों के अर्थात इंद्रियों के विज्ञानम ज्ञान को, विज्ञानेना मन के द्वारा आदाया लेकर के, यह एषः अंतर्हृदये, जो ये आत्मा हृदय के अंदर विराजमान रहता है, जो कि हृदय में एक छोटा सा स्थान आकाश है, तस्मिन् शेते, वहां पर निवास करता है। तो ये प्रसंग है जब वो स्वप्न अवस्था में जाता है या निद्रा की अवस्था में जाता है, उस प्रसंग का ये विवरण है। जब आत्मा सोने के लिए जाता है तो क्या करता है, तो प्राणों के ज्ञान विज्ञान को, जो भी है उसने रूप रस गंध स्पर्श आदि ज्ञान को उसने ग्रहण किया है जागृत काल में, और उस ज्ञान को लेकर के और मन के माध्यम से उस सारे ज्ञान को लेकर के हृदय रूपी आकाश में जा कर के वो रहता है, और फिर निद्रा की स्थिति में चला जाता है। और फिर निद्रा की स्थिति में जब निद्रा थोड़ा कम हो जाए तो स्वप्न में चला जाएगा। तो कभी स्वप्न कभी गाढ़ निद्रा में जाता है। तो जब वहाँ जाएगा तो कैसे जाता है, तो उस प्रक्रिया को बताया गया है। क्योंकि जब आत्मा एक स्थान पर विराजमान होता है, निद्रा की स्थिति में जा रहा होता है, तो इंद्रियां बंद हो जाएंगी, इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, मन भी इंद्रियों के साथ जुड़ेगा नहीं है। तो उन इंद्रियों का जो भी ज्ञान ग्रहण किया है, उस ज्ञान को लेकर के मन के माध्यम से अपने स्थान पर वो विराजमान होता है विश्राम की स्थिति में। इस बात को लेकर के बोला है। तो यहाँ पर विज्ञानम आदाया, ज्ञान को लेकर के जा रहा है, ये बात कही है। और एक जगह और आता है बृहदारण्यक में, शुक्रम आदाय पुनरेति, शुक्रम आदाय पुनरेति। जब वो स्वप्न अवस्था में रहता है अथवा निद्रा की अवस्था में रहता है, तो उस निद्रा से जब बाहर निकल के जागृत अवस्था में आता है, तो जब जागृत अवस्था में आता है तो जो सामर्थ्यों को लेकर के वहाँ जा रहा है सोने में, फिर वापस जब आएगा तो उन्हीं सामर्थ्यों को लेकर के आएगा। तो वहाँ पर बोला है प्रसंग में, वहाँ और बातें भी कही है। तो उनके साथ साथ शुक्रम आदाया, अपने शुक्र, अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति रूपी सामर्थ्य को लेकर के पुनः एति, दोबारा लौट करके आता है, अर्थात व्यवहार काल में, जागृत काल में आता है। अत्र विज्ञानम आदाय शुक्रम आदाय तद अनेन उपादातृत्व कर्मणा सकर्ता सिद्ध्यति। तो यहाँ इन दो प्रमाणों में, एक तो विज्ञान को लेकर के यानी ज्ञान को लेकर के, और शुक्र को लेकर के ऐसा जो बोला है, इससे ये पता लगता है उपादातृत्व कर्मणा, ग्रहण करने रूपी कर्म से, उपादातृत्व कर्मणा, ग्रहण करना रूपी जो कर्म वहाँ पर है ना, जीवात्मा उनको ग्रहण करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है, शुक्र को ग्रहण करता है। तो ये ग्रहण करना रूपी कर्म को प्रस्तुत कर रहा है, उसके प्रयत्न को। कर्म का मतलब है जीवात्मा ये जो प्रयत्न करता है ना, ज्ञान को लेकर के आ रहा है, शुक्र को लेकर के आ रहा है, तो उसके प्रयत्न को प्रस्तुत कर रहा है, तो उसके कर्तृत्व को प्रस्तुत कर रहा है। तो कह रहे हैं तद अनेना विज्ञानम आदाय शुक्रम आदाय, इसके माध्यम से उपादातृत्व कर्मणा, ग्रहण करना रूपी कर्म के माध्यम से वह जीवात्मा कर्ता सिद्ध्यति, कर्म करने वाला सिद्ध होता है। सूत्रार्थ, ज्ञान को शुक्र को ग्रहण करके, ज्ञान को और शुक्र को ग्रहण करके ज्ञान को शुक्र को ग्रहण करके आत्मा लौट आता है। ज्ञान को शुक्र को ग्रहण करके आत्मा लौट आता है, ऐसा शास्त्र के वर्णन से, ज्ञान व शुक्र को ग्रहण करके आत्मा लौट आता है, ऐसा शास्त्र के वर्णन से, ऐसा शास्त्र के वर्णन से पता लगता है कि
आत्मा कर्म करने वाला है। पता लगता है कि आत्मा कर्म करने वाला है। ज्ञान व शुक्र को ग्रहण करके आत्मा लौट आता है, ऐसा शास्त्र के वर्णन से पता लगता है कि आत्मा कर्म करने वाला है। हाँ जी, आगे बढ़ें। 36वां सूत्र, व्यपदेशात् च क्रियायां न चेत निर्देश विपर्यय। वो कहते हैं व्यपदेशात् का मतलब है वर्णन होने से, क्रियायाम का मतलब है क्रिया के विषय में, कर्म के विषय में। चेत, चेत का मतलब यदि ऐसा हो, यानी कर्म के विषय में जो वर्णन किया गया है वो वर्णन जो है केवल बुद्धि के लिए किया है। बुद्धि के लिए का मतलब है यहाँ पर मन के लिए किया है। बुद्धि शब्द दोनों के लिए आता है जी, एक तो ज्ञान के लिए भी आता है, जानकारी के लिए, और बुद्धि शब्द मन के लिए भी आता है। तो कहते हैं ये जो क्रिया कर्म का विषय जो बता रहे हो आप, कर्म के विषय में तो क्रियायाम कर्म संबंधी विषय में तो ये तो बुद्धि के लिए कहा, अर्थात मन के लिए कहा है। मन कर्म करने वाला होता है। तो क्रियायाम क्रिया के संदर्भ में, कर्म के संदर्भ में ये जो व्यपदेश है, ये जो वर्णन है शास्त्र में, वो तो मन के लिए है। इति चेत, ऐसा अगर कहे तो फिर तो निर्देश विपर्यय, शास्त्र में जो निर्देश किया है आत्मा करता है उसको बदलना पड़ेगा। शास्त्र के वचन को ही बदलना पड़ेगा फिर आपको, और शास्त्र का वचन बदल नहीं सकता। पहले भाष्य को समझ लीजिएगा, उसके बाद सूत्रार्थ और समझ में आ जाएगा। विधीयमानायाम क्रियायाम आत्मना कर्तृत्व व्यपदेशाद अपि जीवात्मा कर्ता गम्यते। कहते हैं विधीयमानायाम क्रियायाम, जो कर्म का विधान किया जाता है, आत्मना आत्मा के कर्म का जो विधान किया गया है उस संदर्भ में कर्तृत्व व्यपदेशात, आत्मा का कर्तृत्व का वर्णन होने से भी जीवात्मा कर्म करने वाला गम्यते सिद्ध होता है। सव्यपदेश कलु, वो जो वर्णन है ना शास्त्र में, वो कैसा वर्णन है? तो कहते हैं विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपिच। ये तैत्तिरीय उपनिषद का है। विज्ञानम यज्ञम तनुते, आत्मा जो है ज्ञान का विस्तार करता है। यज्ञम तनुते, यज्ञ का विस्तार करता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करता है, यज्ञ करता है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करता है। और कर्माणि तनुते, कर्मों का भी विस्तार करता है। तनुते का मतलब है विस्तार करता है, अलग अलग कर्मों को करता है। अलग अलग पुण्य कर्म हैं, अलग अलग प्रकार से, न जाने कितने अनगिनत पुण्य कर्म हैं। तो बहुत सारे कर्मों का विस्तार करता है, अर्थात बहुत सारे कर्मों को करता है, यज्ञों को करता है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं उन यज्ञों को करता है। विज्ञानम तनुते, और ज्ञान को भी विस्तार करता है, अर्थात अलग अलग प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त करता है। तो ये बात समझ लीजिएगा, ज्ञान का विस्तार करना, यज्ञ का विस्तार करना और कर्मों का विस्तार करना, ये जो प्रमाण है, अत्र यज्ञ क्रियायाम कर्मविदो विज्ञानमिति विज्ञान रूप आत्मा कर्तृत्वेन निर्दिष्टः। अत्र ये जो प्रमाण है, इस प्रमाण में यज्ञ क्रियायाम, यज्ञ क्रिया में कर्मविदो, कर्म का विधान किया जा रहा है। जब जहाँ यज्ञ की क्रिया हो रही होती तो वहाँ कर्म का विधान है, यज्ञ रूपी कर्म का विधान किया जा रहा है। और विज्ञानमिति विज्ञान रूप आत्मा, और जहाँ विज्ञान बोला है तो विज्ञान तो विज्ञान स्वरूप आत्मा का ही हो सकता है ना। ज्ञान जो है वो आत्मा का ही स्वरूप हो सकता है। तो कहते हैं विज्ञानमिति विज्ञान रूप आत्मा, जहाँ विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है प्रमाण में, तो वो विज्ञान रूप आत्मा है
जो कि कर्तृत्वेन निर्दिष्ट, उसको कर्ता के रूप में निर्दिष्ट किया है। तो विज्ञानम ही आत्मा, क्योंकि विज्ञान अपने आप में आत्मा स्वरूप है। यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतरः यस्य विज्ञानम शरीरम। विज्ञान शब्द जो है ज्ञान, एक तो ज्ञान से गुण ले सकते हो और एक विज्ञान शब्द से आत्मा भी ले सकते। जब आत्मा और ज्ञान को अभेद करेंगे, अभेद का मतलब है गुण गुणी को अलग नहीं देखेंगे, तब विज्ञानम शब्द से आत्मा अर्थ लेंगे। और जब गुण गुणी को अलग करेंगे तब विज्ञान शब्द से गुण को ले लेंगे, ज्ञान मात्र को ले लेंगे प्रसंग के अनुसार। तो यहाँ कहा जा रहा है ये जो विज्ञानम शब्द है, ये विज्ञानम शब्द जीवात्मा के लिए आ रहा है। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते ऐसा अर्थ हो जाएगा। अब दूसरा अर्थ कर रहा हूं मैं, विज्ञानम का मतलब है जीवात्मा, यज्ञम तनुते यज्ञ का विस्तार करता है। तो विज्ञानम करता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, और विज्ञानम शब्द नपुंसक लिंग है। विज्ञानम विज्ञाने विज्ञानानि, तो यहाँ विज्ञानम हो जाएगा आत्मा और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और यज्ञम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो विज्ञानम अर्थात आत्मा यज्ञम तनुते, आत्मा यज्ञ का विस्तार करता है, ऐसा अर्थ निकलेगा। और कर्माणि तनुते अपि, और अलग अलग कर्मों को भी करता है। विज्ञानम कर्माणि तनुते अपि च, दूसरा अर्थ ये है, दूसरा वाक्य बनेगा विज्ञानम कर्माणि तनुते अपि च, अपि और भी ये जो विज्ञान रूपी आत्मा है वो अलग अलग कर्मों का विस्तार करता है। ये दो बातें आ गई, एक तो विज्ञान रूपी आत्मा यज्ञ का विस्तार करता है, विज्ञान रूपी आत्मा अलग अलग कर्मों का विस्तार करता है। तो इस प्रसंग में अब आप देखेंगे अत्र यज्ञ क्रियायाम कर्म विधौ विज्ञानमिति विज्ञान रूपात्मा। इस यज्ञ की क्रिया में कर्म विधौ, कर्म को करने के संबंध में, जब यज्ञ की क्रिया जहाँ हो रही होती है वहाँ कर्म करने होते हैं यज्ञ में, तो उन यज्ञ के कर्मों के विधान में विज्ञान रूपी जो आत्मा है वो क्या करेगा, वो कर्म करेगा। इससे पता लगेगा कर्तृत्वेन निर्दिष्टः, तो विज्ञान को कर्ता के रूप में निर्देश किया है वहाँ पर उस प्रमाण में। तो जहाँ भी यज्ञ हो रहा होगा वहाँ पर कर्म ही करने होंगे, और कर्म करने होंगे तो कर्म को कौन करेगा, आत्मा ही करेगा। इस बात को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है अत्र यज्ञ क्रियायाम, इस यज्ञ क्रिया में कर्म विधौ, कर्म का विधान करने की स्थिति में विज्ञान रूपी जो आत्मा है वही कर्तृत्व के रूप में निर्देश किया है। विज्ञानम ही आत्मा, क्योंकि आत्मा को विज्ञान के रूप में भी बोला जाता है। जैसा कि उदाहरण दिया है, यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतरा, जो विज्ञान रूपी जीवात्मा में तिष्ठन रहता हुआ, कौन, परमात्मा, विज्ञानाद अंतरा जीवात्मा से अलग है, यस्य विज्ञानम शरीरम, और जिस परमात्मा के लिए आत्मा मानो शरीर जैसा है। यह बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है। फिर कहा यह आत्मनितिष्ठन आत्मनो अंतरा, जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा से अलग है अर्थात परमात्मा। यस्य आत्मा शरीरम, मानो जिस परमात्मा के लिए जीवात्मा ही शरीर बनाओ। इति पाठांतरम, ये अलग पाठ है। दोनों प्रकार के पाठ मिलते हैं, एक जगह विज्ञान शब्द से आता है आत्मा के लिए, और एक जगह आत्मा शब्द से ही आत्मा के लिए आता है। अब कहना चाहता है प्रश्नकर्ता, यदि विज्ञानमिति निर्देशो न आत्मनः किंतु बुद्धेः निर्देशो अस्ति इति, तो आप विज्ञान शब्द से आत्मा को ले रहे हो। हम ये कहना चाहते हैं इस विज्ञान शब्द से न आत्मना, आत्मा को मत लो, किंतु बुद्धे निर्देशा अस्ति, ये बुद्धि के लिए अर्थात मन के लिए है, ऐसा समझना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। वो कहता है जो विज्ञान शब्द से आप आत्मा को ले रहे हो वो आत्मा को ना लेकर के मन को ले लो। केनचित उच्चेता, ऐसा अगर कोई प्रश्नकर्ता कहे तर्हि, तब हमारा कथन है निर्देश विपर्यय, निर्देशस्य विपर्यय स्यात्,
फिर शास्त्र में जो निर्देश किया है आत्मा के लिए, उस निर्देश को बदलना पड़ेगा। विपर्यय का मतलब है बदलना पड़ेगा। निर्देश क्या है जी? विज्ञानम यज्ञम तनुते इति निर्देशः न स्यात्। तो प्रमाण में ये जो निर्देश किया है ना, विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञानम यज्ञम तनुते, ऐसा जो निर्देश किया है इसको बदलना पड़ेगा आपको। मतलब विज्ञान शब्द से आपने मन को लिया है तो ये वाक्य को बदलना पड़ेगा आपको। फिर विज्ञानम में प्रथमा विभक्ति नहीं आ सकता। अगर आप विज्ञान शब्द से मन को लोगे तो मन में प्रथमा विभक्ति नहीं आ सकती। क्यों? मन तो साधन है ना, तो साधन में कौन सी विभक्ति आती है? आपने तो संस्कृत पढ़ी है ना, कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत भी संस्कृत पढ़ी हो तो इस बात को समझ सकते हैं। मन क्या है जी? मन साधन है या साध्य है? मन तो साधन है, तो साधन में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति आएगी। तो कह रहे हैं विज्ञानम यज्ञम तनुते में विज्ञानम में प्रथमा विभक्ति है, और आप विज्ञानम शब्द का अर्थ मन लोगे तो फिर विज्ञानम में प्रथमा विभक्ति नहीं आएगी। फिर कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति आएगी। तो शास्त्र में आपको बदलना पड़ेगा, विज्ञानेन यज्ञम तनुते, ऐसा करना पड़ेगा। तो इस निर्देश को ही बदलना पड़ेगा। तो कहना चाह रहे हैं निर्देशस्य विपर्ययस्य, निर्देश को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर विज्ञानम इति शब्द लिखा है। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते इति निर्देशो न स्यात्। विज्ञानम यज्ञम तनुते ऐसा निर्देश नहीं होना चाहिए, किंतु कैसा निर्देश होना चाहिए? विज्ञानेन इति, ऐसा निर्देश होना चाहिए। तो वाक्य बनेगा विज्ञानेन यज्ञम तनुते इति स्यात्। तो विज्ञान के द्वारा यज्ञ को विस्तार किया जाता है, अर्थात मन के द्वारा यज्ञ को विस्तार किया जाता है, ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। यानी शास्त्र के वचन को ही आपको बदलना पड़ेगा। फिर अगर विज्ञान शब्द से आप मन को लोगे तो फिर उसमें तृतीय विभक्ति ला करके उसको मन बनाना पड़ेगा आपको। पर शास्त्र तो ऐसा नहीं कह रहा है। शास्त्र जो है विज्ञानम कह रहा है, इसका मतलब है प्रथमा विभक्ति कर्ता में आती है, साधन में तो तृतीय विभक्ति आती है। तो अगर वहां प्रथमा विभक्ति दिया है तो फिर समझ लीजिएगा वो कर्ता जीवात्मा ही होगा, मन नहीं होगा। फिर भी आप मन अर्थ लोगे तो फिर वो कर्ता नहीं रहेगा, वो साधन बनेगा, क्योंकि करण में तृतीय विभक्ति आती है, साधन में तृतीय विभक्ति आती है। यथा अन्यत्र, जैसा कि और जगह पर जब मन साधन के रूप में आता है तो वहां कौन सी विभक्ति आती है? देखो हम दिखा रहे हैं अब, तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञातम विज्ञानम आदाय। अब ये देखिए दूसरा प्रमाण दिया है, तद एषाम प्राणानाम, उन इन प्राणों के, विज्ञानेन विज्ञान के द्वारा, अर्थात मन के द्वारा, विज्ञानम आदाय, विज्ञान को लेकर के। यहां विज्ञानम शब्द जो है ज्ञान के लिए आता है। यहां पर विज्ञानम जो है यहां जीवात्मा नहीं है, यहां विज्ञानम का मतलब है ज्ञान, यहां गुण को ले रहे हैं। तो तद एषाम प्राणानाम, उन इन प्राणों का, विज्ञानेन मन के द्वारा, अर्थात उन प्राणों के विज्ञान को ऐसा करना है। तद एषाम प्राणानाम विज्ञानम, उन इन प्राणों के जो विज्ञान हैं, प्राण का मतलब है इंद्रियां, उन इंद्रियों के विज्ञान को विज्ञानेन, मन के द्वारा ले करके, आदाया, मन के द्वारा ले आना है। क्योंकि ज्ञान को कौन लाएगा जी? मन लाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है मन के द्वारा उस इंद्रियों के, उन इंद्रियों के ज्ञान को लेकर के जीवात्मा आता है। तब यहां विज्ञान शब्द गुण अर्थ में आ रहा है। तो ज्ञान को लेकर के आने वाला है मन, तो मन साधन बन गया, तो साधन बन गए तो तृतीय विभक्ति दिखाई यहां पर। तो शास्त्रकार ये कहना चाहते हैं, यदि बुद्धि शब्द से अगर आप मन को लेते हैं, जीवात्मा को नहीं लेते हैं, तो फिर आपको शास्त्र के वचन को ही बदलना पड़ेगा, और उस वचन को बदल नहीं सकते, वो तो जैसा है वैसा रहेगा।
इसलिए यहाँ पर आप आत्मा को लीजिएगा, मन को नहीं ले सकते, ये इसका अभिप्राय रहेगा। सूत्र का अर्थ अब देख लीजिएगा। कर्तव्य कर्मों को करने के विषय में, कर्तव्य कर्मों को करने के विषय में, कर्तव्य कर्मों को करने के विषय में, कर्तव्य कर्मों को करने के विषय में आत्मा को कर्म करने वाले के रूप में, आत्मा को कर्म करने वाले के रूप में, कर्तव्य कर्मों को करने के विषय में आत्मा को कर्म करने वाले के रूप में, आत्मा को कर्म करने वाले के रूप में वर्णन किया गया होने से, आत्मा को कर्म करने वाले के रूप में वर्णन किया गया होने से, वर्णन किया गया होने से आत्मा ही कर्म करता है, वर्णन किया गया होने से आत्मा ही कर्म करता है। वर्णन किया गया होने से आत्मा ही कर्म करता है। यदि प्रश्नकर्ता यह कहे कि, यदि प्रश्नकर्ता यह कहे कि यदि प्रश्नकर्ता यह कहे कि वहाँ बुद्धि साधन का निर्देश है, वहाँ बुद्धि साधन का निर्देश है, यदि प्रश्नकर्ता यह कहे कि वहाँ बुद्धि साधन का निर्देश है, यदि प्रश्नकर्ता यह कहे कि वहाँ बुद्धि साधन का निर्देश है, तो शास्त्र वचन को बदलना होगा। तब तो शास्त्र वचन का बदलना होगा। यदि प्रश्नकर्ता यह कहे कि वहाँ बुद्धि साधन का निर्देश है, तो शास्त्र वचन को बदलना होगा। स्पष्ट हो गए जी? एक बार कर्तव्य कर्मों को करने के विषय में आत्मा को कर्म करने वाले के रूप में वर्णन किया गया होने से आत्मा ही कर्म करता है। यदि प्रश्नकर्ता यह कहे कि वहाँ साधन, बुद्धि साधन, यदि प्रश्नकर्ता यह कहे कि वहाँ बुद्धि साधन का निर्देश है, तब तो शास्त्र वचन को बदलना होगा। तब तो शास्त्र वचन को बदलना होगा। हाँ जी, समझ में आ गए सबको सूत्र का अभिप्राय? स्वामी जी नमस्ते। जरा सा एक चाहते थे कि जो आपने कहा कि प्रश्नकर्ता ये कहे कि बुद्धि, तो क्या आत्मा बिना बुद्धि के काम करता है? बुद्धि साधन का निर्देश माने तो क्या गलत हो रहा है? समझ में नहीं आया ये बात। ये कहा जा रहा है कि शास्त्र वचन ये कहता है विज्ञानम यज्ञम तनुते, उसका अर्थ है जीवात्मा यज्ञ का विस्तार करता है। तो विज्ञानम जो है वचन में, विज्ञानम शब्द में प्रथमा विभक्ति है और यज्ञम में द्वितीय विभक्ति है और तनुते जो है क्रियापद है और ये कर्तृवाच्य में ये वाक्य है, अर्थात आत्मा यज्ञ का विस्तार करता है। ये इस वचन का हिंदी अनुवाद है। अब वो कहता है विज्ञानम शब्द ये आत्मा के लिए है, ऐसा सिद्धांत पक्ष कहता है। वो कहता है विज्ञान शब्द बुद्धि के लिए मान लो आप, वो मन है, मन के माध्यम से विज्ञानम का अर्थ मन लो और मन जो है यज्ञ का विस्तार करता है, ऐसा मान लो।
तो सिद्धांत ये कहता है मान लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, फिर वचन को आपको बदलना पड़ेगा, शास्त्र वचन को। इसी रूप में वचन नहीं रख सकते आप, क्योंकि मन के माध्यम से यज्ञ विस्तार होता है, वाक्य में कोई दोष नहीं है। मन के माध्यम से यज्ञ का विस्तार होता है, आत्मा यज्ञ का विस्तार करता है, इस वाक्य में भी कोई दोष नहीं है। और मन के माध्यम से यज्ञ का विस्तार होता है, इस वाक्य में भी कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप विज्ञान शब्द का अर्थ मन अर्थ लेंगे तो फिर वाक्य इस तरह नहीं बनेगा। वाक्य बनेगा विज्ञानेन यज्ञम तनुते, ऐसा होगा। तो शास्त्र वचन को बदलना होगा, ये कहना चाहते हैं। अब पकड़, वचन को बदलना हो, लेकिन काम बुद्धि के साथ ही आत्मा करता है। महोदय जी, प्रश्न ये नहीं है बुद्धि के साथ नहीं करता है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जी। मैंने इसलिए दो वाक्य बोल, क्या इस वाक्य में कोई दोष है कि आत्मा यज्ञ का विस्तार करता है? नहीं है ना। ये तो अंतर्निहित है ना, मतलब अंडरस्टूड है कि उसमें इंद्रियां भी चाहिए, शरीर भी चाहिए, मन भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, और आप जैसे लोगों का सहयोग भी चाहिए, सब सहयोग चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर वाक्य तो अपने आप में उचित है, आत्मा यज्ञ का विस्तार करता है, ये एक अलग वाक्य है। और दूसरा एक वाक्य बनता है मन के द्वारा यज्ञ विस्तार को प्राप्त होता है, या मन यज्ञ को विस्तार करता है, इस रूप में बोलता हूं मैं, मन यज्ञ को विस्तार करता है, इस वाक्य में भी कोई दोष नहीं है। तो जब मन यज्ञ को विस्तार करता है तो संस्कृत में वाक्य बनेगा विज्ञानेन यज्ञम तनुते, ऐसा बनेगा। जी जी, सुनिए। अब मन के द्वारा यज्ञ विस्तार को प्राप्त होता है, ये जो वचन है इसमें आत्मा अंडरस्टूड है, वहां आत्मा उसके अंदर है, उसको नहीं बोला जा रहा है। तो किसको मुख्य बना करके वाक्य को बोला जाता है, ये हमारे हाथ में होता है ना। हम जहां कहीं तो आत्मा को यानी कर्ता को मुख्य बना करके वाक्य बोलते हैं, कहीं साधन को मुख्य बना करके वाक्य बोलते हैं, कहीं संप्रदान को मुख्य बना करके, 6 कारकों में किसी को भी मुख्य बना करके वाक्य बोल सकते हैं। जी स्वामी जी। तो जब विज्ञानम शब्द का अर्थ अगर आप मन लोगे तो शास्त्र वचन को ही बदलना पड़ेगा, और वो बदल नहीं सकते। जब वो बदल नहीं सकते तो विज्ञानम शब्द का अर्थ मन नहीं हो सकता, वो आत्मा ही हो सकता। ये सिद्धांत पक्ष है। जी स्वामी जी। अब पकड़ में आ गया आपको? जी जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। आगे बढ़े। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। कई बार ऐसा नहीं होता, ऐसा मैंने सुना कि वेदों में, शास्त्रों में व्याकरण के हिसाब से नहीं लिखा जाता। वेद की बात ही नहीं चल रही है ना, उपनिषद, मतलब उपनिषद की बात चल रही है। वेद उपनिषद में सारा कुछ व्याकरण के हिसाब से ही लिखा जाता है कि कई बार उसमें भी छूट होती है व्याकरण के नियम? कहीं कहीं ऋषि लोग वेद का अनुसरण करते हैं, कहीं कहीं, लेकिन हर जगह व्याकरण के हिसाब से चलते हैं। वो रेयर में कोई शब्द ऐसा आता है जो व्याकरण के नियम उसमें दिखता नहीं है। उपनिषद में कुछ ऐसा कोई वचन आता है, कहीं कहीं बहुत रेयर में आता है कि वहां व्याकरण लागू नहीं होता है, तो फिर वहां उसको ऋषि प्रयोग मानते हैं, उसको आर्ष प्रयोग कहते हैं। आर्ष प्रयोग का मतलब है ऋषि ऐसा प्रयोग कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रसंग में उसको आर्ष प्रयोग, आर्ष का मतलब है ऋषि के द्वारा किया गया प्रयोग, उसको आर्ष प्रयोग कहते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, बिना के अर्थ में कौन सी विभक्ति आती है? आप में से संस्कृत पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। बिना के अर्थ में कौन सी विभक्ति आती है? हाँ जी, द्वितीय, तृतीय, पंचमी। हाँ, अब देखो, द्वितीया बोला है, तृतीया भी बोला है, पंचमी भी बोला है, ठीक है ना। तो अगर कहीं विद्या विना ऐसा अगर कोई बोले, विद्या विना, विद्या के बिना, या विद्याम विना, ऐसा भी बोल सकते। वैसे तृतीय विभक्ति आती है, कायदे से देखेंगे तो तृतीय विभक्ति आती है, लेकिन शास्त्र में कहीं किसी ऋषि ने द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। तृतीय विभक्ति होना चाहिए, लेकिन शास्त्रकार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं।
तो वो अटपटा सा लगता है वो वाक्य। विद्याम विना ऐसा बोलते हैं तो थोड़ा अटपटा सा लगता है व्याकरण की दृष्टि से, तो फिर वो ऋषि का प्रयोग है मान लिया जाता है, उसको कहते हैं आर्ष प्रयोग। ऐसे कोई कोई रेयर में ही कोई पद आता है जो ऋषि लोग वहां पर ऐसा प्रयोग करते, नहीं तो सब विधि पूर्वक ही वो लोग प्रयोग करते हैं। पर वेद का अलग व्याकरण है, मतलब वेद का व्याकरण अलग होता है, लोक का व्याकरण अलग होता है। तो उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो या दर्शन ग्रंथ हो, बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों में लौकिक व्याकरण, पाणिनि व्याकरण काम आता है, और वेद में केवल वैदिक व्याकरण काम आता है, जो कि निरुक्तकार उसको बताते हैं। जी शेखर जी। जी स्वामी, धन्यवाद। अगर वैदिक व्याकरण नहीं काम आता तो फिर सूत्रकार ऐसे सूत्र ही नहीं बनाते। जो सूत्रकार ने सूत्र बनाए ना, उपनिषद को ध्यान में रख करके सूत्र बनाए ना कि उस वचन को ही बदलना होगा। अगर वैदिक व्याकरण लगेगा, वहां विभक्ति को ध्यान नहीं दिया जाता है, तो फिर सूत्रकार ही ऐसा सूत्र ही नहीं बनाते। मान लेते ठीक है, विज्ञान शब्द मन के लिए भी ले सकते हो आप, प्रथमांत होते हुए भी उसको मन भी ले सकते हो, ऐसा वो कह सकते थे, लेकिन उसने नहीं कहा, नहीं इसका वचन बदलना पड़ेगा। वो वचन बदल नहीं सकते, इसका मतलब है वहां पर विज्ञानम शब्द कर्ता अर्थ में आ रहा है। जैसे यहां पर देखिए ना, दूसरा प्रमाण दे दिया, तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय। तो तद एषाम प्राणानाम, इसमें षष्ठी विभक्ति है, एषाम प्राणानाम इसमें षष्ठी विभक्ति है, और विज्ञानेन में तृतीय विभक्ति है, और विज्ञानम में प्रथमा विभक्ति है, और नहीं द्वितीय विभक्ति है, विज्ञानम में द्वितीय विभक्ति है, और आदाय ये क्रियापद हो गया। तो प्राणों के विज्ञानम, प्राणानाम विज्ञानम ऐसा अर्थ लीजिएगा। तद एषाम प्राणानाम विज्ञानम, उन इन प्राणों के अर्थात इंद्रियों के विज्ञानम, ज्ञान को, यह गुणवाची है विज्ञानम शब्द, तो इंद्रियों के ज्ञान को विज्ञानेन मन के द्वारा आदाय लेकर के, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो यहां मन साधन बन करके उस ज्ञान को, ज्ञान वाहक है, ज्ञान को ले जा रहा है मन के माध्यम से। तो यहां विज्ञानेन शब्द जो है तृतीय विभक्ति साधन अर्थ में है, और विज्ञानम जो है ये कर्म अर्थ में है। तो ऐसी स्थिति में साधन जब आएगा तो तृतीय विभक्ति आएगी। तो यहां विज्ञानम में अगर मन ले लोगे तो वो साधन होगा, साधन होगा तो तृतीय विभक्ति होगी, तो वचन बदलना पड़ेगा। वचन बदल नहीं सकते, इसलिए वहां विज्ञानम का अर्थ जीवात्मा होगा, साधन रूपी मन नहीं हो सकता, ये सिद्धांत पक्ष है। तो इस तरह भी देखा जाता है। तो ये केवल यहां पर ये जो व्याकरण है ना, ये भी सिद्धांत में कहीं कहीं काम आता है, याद रखना। मैं जो बाकी लोगों को बोल रहा हूं, मैं ये व्याकरण पढ़ करके हमको क्या होगा, ठीक है हम केवल बिना व्याकरण पढ़े भी शास्त्रों को समझ लेंगे, समझ सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सब नहीं समझ पाएंगे। सबका मतलब है सारे सिद्धांतों को नहीं समझ पाएंगे। सारे सिद्धांतों को समझने के लिए व्याकरण का सहारा लेना पड़ेगा, और उसके बिना सारे सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे। जैसे कि यहां पर बोला है, एक छोटा सा उदाहरण है, ये तो बिल्कुल सामान्य संस्कृत जानने वाले भी इस बात को पकड़ सकते हैं, लेकिन और भी बहुत गूढ़ रहस्य आते हैं जहां व्याकरण का सहारा लेना पड़ता है। अगर वो नहीं लेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अभी हम निरुक्त पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहा हूं मैं, तो गौ शब्द आता है। पृथ्वी के 21 नाम है। पृथ्वी के 21 नामों में पहला नाम दिया है गौ। गौ का मतलब पृथ्वी है, ठीक है, वेद में गौ का मतलब पृथ्वी ले लिया। लेकिन अगर और भी मंत्र में गौ शब्द आया और उसका अर्थ अगर पृथ्वी लेंगे तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, गौ का अर्थ गौशाला में खड़ी गाय भी होती है, चलो वो भी ले लो तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहां गौ शब्द का अर्थ चर्म है, चर्म, चमड़ी। अब कैसे पता लगेगा आपको? गौ शब्द है, उसका अर्थ चमड़ी लिया जा रहा है। शब्द गौ है और उसका अर्थ दूध लिया जा रहा है। ये बिना व्याकरण को समझे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा।
वो व्याकरण ये बताया कि गौ शब्द का अर्थ चमड़ी कैसे होता है और गौ शब्द का अर्थ दूध कैसे होता है। ये बिना व्याकरण को समझे आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर व्याकरण आपको समझ में आता है तो मैं कहूँ गौ शब्द का अर्थ वहां पर चमड़ी इसलिए लिया है तस्य विकारार्थ में। अगर मैं इतना बोल दूंगा तो व्याकरण समझने वाला समझ जाएगा। तस्य विकारार्थ में तद्धित मान करके गौ का अर्थ चर्म लिया है, तद्धित मान करके गौ का अर्थ दूध लिया है, और गौ का अर्थ प्रत्यंचा भी लिया। प्रत्यंचा का मतलब है डोरी, जो धनुष की जो डोरी होती है ना, उसको प्रत्यंचा कहते हैं। तो गौ शब्द का अर्थ प्रत्यंचा लिया है। और तो और वृक्ष कहते हैं ना, वृक्ष का मतलब पेड़, वृक्ष का मतलब पेड़ होता है। और वृक्ष का अर्थ दिया है धनुष। धनुष वृक्ष बोला है और उसका अर्थ धनुष कर रहे हैं, और वृक्ष शब्द लिखा हुआ है वेद में और उसका अर्थ धनुष कैसे ले रहे हो? तो फिर वहां कहेंगे वृक्ष शब्द जो है वो तद्धित में है, विकारार्थ में। इतना बोलते ही व्याकरण समझने वाला समझ जाएगा और उसको वृक्ष शब्द से धनुष अर्थ लेने में उसको कोई समस्या नहीं आएगी। गौ शब्द से चर्म अर्थ लेने में उसको कोई समस्या नहीं आएगी। गौ शब्द से दूध अर्थ लेने में उसको कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए व्याकरण बहुत आवश्यक होता है वेद को समझने के लिए। और निरुक्त जो है ना, आसान भी है। अगर किसी के अंदर तमन्ना हो ना कि मैं निरुक्त को समझना चाहता हूं तो वो समझ सकता है। बस उसका थोड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए, शब्द कैसे बनते हैं, व्याकरण का उसके पास हो। अगर व्याकरण नहीं भी पढ़ा हो ना, केवल सिद्धांत पक्ष को समझना चाहे तो गाय को गाय क्यों कहते हैं, गौ को गौ क्यों कहते हैं, अंतरिक्ष को अंतरिक्ष क्यों कहते हैं, और समुद्र को समुद्र क्यों कहते हैं, ये सिद्धांत पक्ष अच्छी तरह समझ में आएगा बिना व्याकरण पढ़े भी। लेकिन उन शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्द कैसे बनते हैं, वो भी वहां पर प्रक्रिया चलेगी। भाई समुद्र का अर्थ समुद्र इसलिए इसको समुद्र कहते हैं, ये तो समझ में आ जाएगा, पर समुद्र शब्द कैसे बना है इसको समझना भी पड़ता है वहां पर, ताकि वो समुद्र का अर्थ समझ में आएगा। जैसे आज का ही पाठ मैंने पढ़ा है निरुक्त में, भाई समुद्र को समुद्र क्यों कहते हैं, तो उसमें समुद्र का अर्थ छोड़ देते हैं, हिरण्यम को ले लेते हैं, आपके रुचिकारक विषय। हिरण्य के वहां पर नाम बताएं कि हिरण्य के 14 नाम है, सोना सुवर्ण के 14 नाम बताएं, उनमें से एक हिरण्यम शब्द है। तो उन्होंने हिरण्य की व्याख्या किया, हिरण्यम को हिरण्य क्यों कहते हैं, अर्थात सोने को सोना क्यों कहते हैं, 5 अर्थ बताए वहां पर। और वो 5 अर्थों को समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा, वो सिद्धांत पक्ष है। हिरण्य को हिरण्य इसलिए कहते हैं जिसको खींच करके तार जैसा बनाया जाता है। हिरण्यम शब्द में जो धातु है वो खींचने अर्थ में है। हरियते आयम्यमानम इति वा हिरण्यम। अब हिरण्य शब्द में हरि धातु जो है वो खींचने अर्थ में, क्योंकि सोना को खींचा जाता है, तार बनाते हैं ना स्वर्णकार, सुनार जो है ना उसको खींच करके बढ़ाते हैं, जो खींच करके बढ़ाया जाता है उसको सुवर्ण कहते हैं। ये तो आप सबको समझ में आ रहा है। और फिर कहा हरियते जनात जन्म इति वा, हरियते जनात जन्म इति वा, अर्थात एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है वो। हिरण्य जो है ना, मतलब दादी जो है, दादी से माँ के पास आ गया, माँ से बेटी के पास आ गया, और बेटी से बेटी की बेटी के पास आ गया, और सोना आगे बढ़ता जाता है। जनात जन्म हरियते, एक जन से दूसरे जन तक पहुंचता है। तो ये तो बेटियों की बात का मतलब स्त्रियों की बात कही है। और बाकी जो व्यापारी होते हैं ना, एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को, दूसरे व्यापारी से तीसरे व्यापारी को, एक जन से दूसरे जन तक पहुंचता है व्यापार करने के अर्थ में। और फिर लेन देन भी होता है, दान भी दिया जाता है ना। जैसे आपने सुना है कि राजा जो है याज्ञवल्क्य क्यों इतने गायों को दिया, और गायों के साथ साथ सोना भी सींगों में लगा करके दिया है। तो दान देने में भी आता है काम, जिसको लेने देने में काम आता है उसको भी हिरण्य कहते हैं, जिसको खींचा जाता है उसको भी हिरण्य कहते हैं, एक जन से दूसरे जन तक जाता है इसलिए हिरण्य कहते हैं। हितरमनम इतिवा, हितरमनम का मतलब है
कि सुख देने वाला होता है। जिसके पास सोना होता है ना, सोना को देखते ही उसको सुख मिलता है। जिसके पास भी सोना होता है, वो सोना है इसका मतलब सुख है उसके पास में, सोने से वो सुखी हो रहा होता है। उसको भूख लगे ना लगे और उसको भूख मीटे ना मीटे, बस उसको सोना चाहिए। मतलब स्त्री को कोई बुरा मत माने, उसको सोना दे दो खुश हो जाएगी। तो सोना जो है ना आदमी को सुख देने वाला होता है। हित रमनम इति वा ऐसा कहा। फिर एक बात कहिए, हृदय रमनम, हृदय रमनम इति वा, अर्थात हृदय को सुकून देता है, अर्थात मन को सुकून करता है। जिसके पास सोना होता है ना, कुछ भी अगर मान लो पत्नी जो है ना थोड़ा नाराज हो रही है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो रही है, थोड़ा सा और गुस्सा करने लगी, तो एक हार ला करके दे दो, बस उसके हृदय को सुकून मिलता है। हृदय रमनम इति वा, ऐसे बहुत सारे अर्थ बताए सोने को सोना किस लिए कहते हैं। तो ये सारे सिद्धांत आपको समझ में आएंगे। पर इन सारे बात देखिए, हृदय रमनम मन को सुकून देने वाला होता है इसलिए सोना है, हाँ, सुखी करता है इसलिए सोना है, एक जन से दूसरे जन तक पहुंचता है इसलिए उसको सोना कहते हैं, और खींच करके लंबा किया जाता है इसलिए उसको सोना कहते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आ गए। लंबा किया जाता है खींच करके, ये अर्थ कैसे निकाला आपने? ये मन को सुकून देता है, ये अर्थ कैसे निकाला? ये एक जन से दूसरे जन तक जाता है, ये अर्थ कैसे निकाला? ये आपको उस हिरण्य शब्द की व्युत्पत्ति बतानी पड़ेगी। वो शब्द ऐसा क्यों बना है जिससे ये अर्थ निकल रहे हैं। इस अर्थ को समझने के लिए फिर व्याकरण आपको देखना पड़ेगा, उसी से वो अर्थ आपके मन में बैठ जाएंगे। सिद्धांत के रूप में तो समझ में आ गया आपको सोने को सोना क्यों कहते हैं, लेकिन अब मन को सुकून देता है ये तो आपने बोल दिया, समझ में आ गए, लेकिन मन को सुकून देता ये अर्थ निकला कैसे उस हिरण्य शब्द से? तो ये सिद्ध करना पड़ता है शब्द को बना करके, शब्द की व्युत्पत्ति करके, शब्द को चीर पाड़ करके, तब समझ में आता हाँ इसलिए ये अर्थ निकल रहा है। ये समझने के लिए व्याकरण आना चाहिए। बात पकड़ में आ गई जी आपको? सोना दे दिया आपको, हाँ। और फिर उसने कहा कि ये सोना को ही क्यों लिया है निरुक्तकार ने? पृथ्वी शब्द का व्याख्यान करके सोना अर्थ को हिरण्य शब्द क्यों लिया है ये भी बताया है, क्योंकि पृथ्वी में दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक अंदर होते हैं, एक बाहर होते हैं। पृथ्वी के अंदर भी तत्व होते हैं और पृथ्वी के बाहर भी होते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो रहते हैं उनमें सबसे मुख्य सोना है, सुवर्ण है। किसी ने कहा कि डायमंड भी तो होता है, हीरा भी होता है, सोने से भी। भाई हीरा तो होता है, लेकिन हीरा जो है ना उसको खींच करके ऐसा नहीं किया जाता है, उसको तोड़ कर करके फिर वापस नहीं लाया जाता है, उसका वैल्यू घट जाता है उसको तोड़ने से। पर सोने का वैल्यू बढ़ जाता है तोड़ने से, उसको जला करके उसको और निखार लाया जाता है। तो सोना जो है कैसा भी तोड़ मरोड़ कर लो तो भी उसका वैल्यू घटता नहीं है, और सबको आसानी से उपलब्ध होता है और सबके लिए सर्वमान्य कीमती वस्तु है। इसलिए बाकी चीज़ों को महत्व नहीं दिया, सोने को महत्व दिया है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो सिद्धांत पक्षों को अगर आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा, रुचिकारक भी होगा और रोचक भी, रोचकता को भी उत्पन्न करता है निरुक्त। लेकिन जब शब्द पक्ष आएगा, ये अर्थ ही क्यों निकाल रहे हो, ये समझने के लिए फिर व्याकरण समझना पड़ेगा। ठीक है जी? तो इसलिए यहां पर भी विज्ञानम यज्ञम तनुते जो बात कही गई है, यहां पर भी ये व्याकरण के सहारे से ही ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, बहुत हो गया है, निरुक्त पढ़ा दिया आप लोगों को थोड़ा सा। स्वामी जी एक छोटी सी शंका है 35वें सूक्त में जी, सूत्र में आकाशम अस्ति अस्मिन क्षेते, आत्मा तो नहीं सोता है, सोता है क्या? काम कर रहा है इतना? नहीं, शेते का मतलब है रहता है, ऐसा अर्थ है, रहता है। हाँ जी, हाँ। क्योंकि आपने लिखा था कि वहां बोला था कि आत्मा वहां सो जाता है। सो जाता है का मतलब मोटा अर्थ है ना। जैसे आत्मा सो जाता का मतलब है जैसे आज मैं सो गया था, हम ऐसा बोलते हैं ना, मोटा कथन है। हाँ, क्योंकि आत्मा तो सोता नहीं, आत्मा नहीं सोता है, आत्मा सोता है ऐसा बोला जाता है। और ये व्यवहारिक
अर्थ है, यथार्थ अर्थ नहीं है। व्यवहारिक अर्थ में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मेरा मन नहीं मानता, ऐसे लोक में बोल देते हैं, लेकिन मन मानने ना मानने वाला नहीं होता है। तो ऐसे ही आज मैं सो गया था जी, अरे कब सोएगा, अब तो सो ही नहीं सकते, आत्मा तो सोएगा नहीं, लेकिन हम रोज बोलते हैं हाँ जी मैं रात को ठीक से सो गया, ठीक से रात को नींद आ गई, मैं सो गया हूँ। तो ये जो अर्थ है ये व्यवहारिक अर्थ है, यानी व्यवहार में बोले जाने वाला अर्थ है, यथार्थ में आत्मा नहीं सोता। जी जी धन्यवाद। आगे तो आगे बढ़े जी। उपलब्धिवद अनियमः, उपलब्धिवद अनियमः, उपलब्धिवत उपलब्धि के समान, अनियम का मतलब है नियम नहीं रहेगा। अब क्या उपलब्धि है और अनियम क्या है, ये भाष्य को एक बार समझ लेते हैं, फिर एक उसके बाद सूत्र पर आते हैं। यश्च आत्मना कर्तृत्वे अनियमो दृश्यते, यह आत्मनः जो आत्मा के कर्तृत्व में, आत्मा को आपने कर्म करने वाला बताया है, तो प्रश्नकर्ता कहना चाहता है कर्म करने वाला बता रहे हो तो उसके कर्म करने में नियम नहीं देखा जाता है। आत्मना कर्तृत्वे अनियम दृश्यते, आत्मा के कर्तृत्व में नियम नहीं देखा जाता है। स कदाचित हितम अनुतिष्ठति कदाचित अहितम आचरति इति, तो कभी आत्मा जो है हितकारी काम करता है यानी पुण्य कर्म करता है, और कदाचित अहितम आचरति, अहितकारी अर्थात पाप कर्म करता है। इति न दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। कुतः उपलब्धिवत, उपलब्धिवत अर्थात बुद्धिवत, अनुभववत, बुद्धि के समान, अनुभव के समान, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अर्थांतरम, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। आप बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो, ज्ञान कहो, एक ही बात है। ये ज्ञान यानी जानकारी के ये सारे नाम दिए हैं, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम, ये तीन अर्थ, तीन नाम दिए हैं। बुद्धि भी कह सकते हो, उपलब्धि भी कह सकते हो, ज्ञान भी कह सकते हो, तीनों का एक ही मतलब होता है जानकारी। यथा ही आत्मा न नियमेन सुखम एव अनुभवति, कदाचित सुखम कदाचित दुखम संवेदयति, आत्मा नियम पूर्वक सुख का ही अनुभव करता हो ऐसा कोई नियम नहीं है। कभी तो वो सुख का अनुभव करता है और कभी वो दुख का अनुभव करता है। तथापि तस्य जत्वस्य जातृत्वस्य व हानिर न भवति, फिर भी वो जाता ही बना रहेगा, भले वो सुख का अनुभव करता हो दुख का अनुभव करता हो, फिर भी वो जाता तो बना रहेगा ना, उसमें कोई हानि नहीं है। स कर्ता सिद्ध्यति, और वो कर्म करने वाला भी सिद्ध होता है। तस्माद् आत्मा कर्ता न बुद्धि, इसलिए आत्मा ही करता है, कर्म करने वाला है, बुद्धि नहीं है। तो यहां पर यह बात समझ लीजिएगा कि प्रश्नकर्ता क्या सोच करके ये बात कहना चाहता है, वो सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको समझा दूं। कभी उचित कभी अनुचित कर्मों को, कर्मों के होने से, कभी उचित कभी अनुचित कर्मों के होने से, कभी उचित कभी अनुचित कर्मों के होने से, कभी उचित कभी अनुचित कर्मों के होने से आत्मा कर्म करने वाला नहीं हो, आत्मा कर्म करने वाला नहीं हो सकता। आत्मा कर्म करने वाला नहीं हो सकता। तो इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, तो इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि आत्मा कभी उचित कभी अनुचित ज्ञान भी करता है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी उचित कभी अनुचित ज्ञान भी करता है।
आत्मा कभी उचित कभी अनुचित ज्ञान भी करता है, उसी के समान समझना चाहिए, उसी के समान समझना चाहिए, उसी के समान समझना चाहिए। इससे आत्मकर्तृत्व में कोई हानि नहीं होगी, इससे आत्मकर्तृत्व में कोई हानि नहीं होगी। पूरा सूत्रार्थ, कभी उचित कभी अनुचित कर्मों के होने से आत्मा कर्म करने वाला नहीं हो सकता। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी उचित कभी अनुचित ज्ञान भी करता है, उसी के समान समझना चाहिए। इससे आत्मकर्तृत्व में कोई हानि नहीं होगी। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है? ज्ञान प्राप्त करता है ना? हाँ जी, ज्ञान भी करता है का मतलब ज्ञान प्राप्त करता है। तो प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है, यहां मन कर्म करने वाला है, जीवात्मा कर्म करने वाला नहीं है, ये समझाना चाहता है प्रश्नकर्ता। मन को मानोगे तो बात समझ में आता है कि कभी उचित कर्म करता है कभी अनुचित कर्म करता है, लेकिन आत्मा को अगर आप कर्म करता कर रहे हो तो फिर तो कभी अनुचित भी कर्म करेगा, तो इसमें कोई बात नहीं है, वो तो करेगा ही, अल्पज्य है ना। तो जैसे कभी उचित ज्ञान करता है आत्मा, कभी अनुचित ज्ञान करता है, कभी तो विवेक करता है, उचित ज्ञान करता है, यानी उचित ज्ञान प्राप्त करता है, इसका ये मतलब है। कभी अनुचित ज्ञान भी प्राप्त करता है, या यूं भी कभी उचित जानता है कभी अनुचित जानता है। इससे ये आप नहीं कह सकते ना कि आत्मा ज्ञाता नहीं है। अनुचित जानने से आप ये थोड़ा कह सकते कि आत्मा ज्ञाता नहीं है, ज्ञान करने वाला नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। जब यहां नहीं कह सकते तो वहां पर भी नहीं कह सकते। तो कभी उचित कर्म करता है कभी अनुचित कर्म करता है, तो भी आत्मा को कर्म करने वाला ही कहेंगे। ये सिद्धांत पक्ष है। सिद्धांती ये कहना चाहता है कि अनुचित कर्म को देख करके ये मत समझना कि आत्मा कर्म करने वाला नहीं है। आप ये समझ लो जैसे अनुचित ज्ञान भी करता है और उचित ज्ञान भी करता है, कभी उचित जानता है कभी अनुचित जानता है। इससे आत्मा के ज्ञातृत्व में कोई हानि थोड़ी हो रही है, यानी आत्मा ज्ञाता नहीं रहेगा, आत्मा ज्ञान करने वाला नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे इसमें नहीं हो सकता तो कर्म करने में भी नहीं हो सकता। तो आत्मा ही कर्म करने वाला है, मन कर्म करने वाला नहीं है, ये इसका कथन है। यहां आत्मा कर्तृत्व में जोर दिया है, और सांख्य दर्शन आप पढ़ेंगे तो वहां मन के कर्तृत्व में जोर दिया है। वहां साधन को मुख्य बनाया, यहां आत्मा को मुख्य बना रहे। वहां अहंकार करता ना आत्मा ऐसा बोला, अहंकार करता, अहंकार ही कर्म करने वाला, यानी अहंकार शब्द से वहां अंतःकरण लेते हैं, मन ही कर्म करने वाला है, जीवात्मा नहीं है। तो वहां पर साधन को मुख्य बना करके देखा है, और यहां आत्मा को मुख्य बना करके बोला जा रहा है। प्रसंग भेद है और कुछ नहीं है, क्योंकि यहां आत्मा को एकदेशी सिद्ध करने के प्रसंग में ये बात हो रही है। तो इससे आत्मा को कर्म करने वाला सिद्ध करके एक देशित्व को सिद्ध करना चाहते हैं। दोनों ही सही कह रहे हैं। वहां मन कर्म करने वाला बोला है सांख्य दर्शन में, अहंकार करता ना आत्मा, अहंकारी कर्म करता, अर्थात अंतःकरण रूपी अहंकार, यानी वहां पर मन को ग्रहण कर सकते या पूरे अंतःकरण को ले सकते हैं। अंतःकरण को ही कर्म करने वाला बताया गया वहां पर। वहां यह प्रसंग नहीं है कि आत्मा एकदेशी है सर्वदेशी है, इसलिए वहां पर साधन को लेकर के बोला है, और वास्तव में वही कर्म करने वाले होते हैं। उसके पीछे जीवात्मा रहेगा एक अलग बात है। तो यहां पर
जो प्रसंग है वो दूसरा प्रसंग है। यहाँ आत्मा को कर्म करने वाला सिद्ध करना है, क्योंकि कर्म से ही एक देशी सिद्ध होता है। कर्म को हटाएंगे तो फिर एक देशी को सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा इस प्रसंग में। इस वजह से यहां पर आत्मा को कर्ता सिद्ध कर रहे हैं और मन को कर्ता सिद्ध नहीं कर रहे हैं। ये दृष्टि भेद है, प्रसंग के अनुसार ही अर्थ किया जाता है, तो ऐसा आप समझ सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। एक सूचना आपको मैं देना चाहूँगा कि सोमवार मंगलवार कम से कम 2 दिन हो सकता, नहीं तो 3 दिन भी हो सकता है, अवकाश आपको करना होगा क्लास की, क्योंकि अचानक मेरे को अजमेर जाना पड़ रहा है। वहाँ एक समस्या आ गई है, सरकारी समस्या आई है, उसके लिए जाना है। तो 2 दिन तो बंद रहेगा, सोमवार मंगलवार, और बाकी बुधवार से शुरू कर सकते हैं। अगर मैं नहीं आ पाऊंगा तो सूचना दे दूंगा, नहीं तो बुधवार, अगर सूचना नहीं मिली तो समझ लेना बुधवार से क्लास होगी। ठीक है जी। तो मंगलवार तक क्लास बंद रहेगी, यानी 2 दिन आपकी क्लास बंद रहेगी। कल तो वैसी ही छुट्टी है, और सोमवार मंगलवार 2 दिन अवकाश हम रखेंगे जी। ओम शांति शांति शांति।